दोस्तों इस बात की जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता है कि जो संपत्ति के मामले होते हैं, जो कब्जे को हटवाने के केस होते हैं, जो प्रॉपर्टी के मामले हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उनके अंदर जल्दी से डिसीजन नहीं आता है, और किस वजह से नहीं आता है उस वजह का हर किसी को पता नहीं है। तो इसी वजह के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है और उस कब्जे को हटवाने का अगर आप कोई केस वगैरह डाल रखे हैं, तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से आपके पक्ष के अंदर कैसे आएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपकी संपत्ति के ऊपर चाहे 50 साल से कब्जा है, चाहे 100 साल से कब्जा है, कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, वो कब्जा भी पूरी तरह से जड़ से हट जाएगा, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कंप्लीटली जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको अच्छे से मिलने वाली है। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्रैक्टिकली जानकारी होती है जो हर कोई एडवोकेट या फिर कोई भी आप तक नहीं पहुंचाता है। वो इस वजह से नहीं पहुंचाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपके ऊपर से जल्दी केस खत्म हो, पर मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स का पता है, आपकी जो कमजोरी है उसका मुझे पता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, किस वजह से आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्यों आपकी प्रॉपर्टी होते हुए भी, आपकी संपत्ति होते हुए भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपकी संपत्ति से कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है, जल्दी से आपके कब्जे से संबंधित केसों के अंदर सॉल्यूशन क्यों नहीं आ पा रहा है, आपके पक्ष के अंदर डिसीजन क्यों नहीं आ पा रहा है। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह होती है, इस वजह के बारे में हर किसी को नॉलेज भी नहीं होती है, और जिनको नॉलेज है वो जल्दी से ये बात कोई बताता भी नहीं है। पर ये बात आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक भ्रांति चली आ रही है, एक कानून के बारे में एक जानकारी है लोगों को कि किसी का अगर 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो कब्जाधारी उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किस स्थिति के अंदर ले सकता है, किस स्थिति के अंदर नहीं ले सकता है, अब ये जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस डर को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि 12 साल ही क्या 50 साल 100 साल से भी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा है तो उस कब्जे को भी आप कानूनी तरीके से हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो स्पेशल धाराओं के बारे में आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा, और कुछ टेक्निकल आपके पॉइंट भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो वजह है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप उस केस को अपने पक्ष के अंदर कर सकेंगे, जल्दी आप कब्जे को हटवा सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं धारा आपको बता देता हूं। दो ऐसी धाराएं हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 है और 6 है, यानी कि धारा 5 और 6। धारा 5 और 6 क्या कहती है, तो सबसे पहले मैं धारा 6 के बारे में बता देता हूं। धारा 6 का मतलब यह है कि अगर 6 महीने के भीतर आपकी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 यानी कि धारा 6 के अंदर उस कब्जे को हटवाने के लिए केस फाइल करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। और 6 महीने से पुराना अगर कब्जा आपकी संपत्ति के ऊपर हो रखा है, चाहे वो 12 साल का हो, 50 साल का हो या फिर 100 साल का हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 यानी कि धारा 5 के तहत उस कब्जेधारी के खिलाफ केस डालना पड़ेगा, कब्जे को हटवाने का केस डालना पड़ेगा। तो अब आपका वही सवाल निकल के आएगा कि सर केस तो हम डाल देंगे, केस तो हमारा ऑलरेडी चल भी रहा है, पर उसके अंदर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो वो क्यों आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों आपके पक्ष के अंदर डिसीजन नहीं आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो इस वजह की जानकारी ही आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों आपकी एक सबसे बड़ी कमी रह रही है, और कमी इस वजह से रह रही है कि आपको इस फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं है, और हर किसी को इस फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं होती है, और किसी को है तो वो जानकारी आप तक पहुंचा नहीं रहा है, ये नॉलेज आपको दे नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा है कि आपके ऊपर से जल्दी ये केस खत्म हो। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको क्या करना है कि आपका जो भी ऐसा केस चल रहा है, कब्जे को हटवाने का जो भी आपका केस चल रहा है, चाहे धारा 5 का केस हो या फिर 6 का केस हो या फिर अन्य कोई सिविल या फिर क्रिमिनल केस हो, हर तरह के केस के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने होंगे। मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर ये बोला है कि जो भी कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, या फिर वो कब्जाधारी वहां पे परमिशन से, अनुमति से रह रहा था, किराएदार बन के रह रहा था, पर वो अब उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसको नहीं छोड़ रहा है, तो कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जाएगा।
कानूनी रूप से उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक घोषित ही नहीं किया जाएगा। तो आपकी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर आप उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं शुरू से, इस बात का अगर एविडेंस आपके पास में है, या फिर जो भी कब्जाधारी अभी आपकी संपत्ति के अंदर है वो अगर शुरू में आपकी अनुमति से वहां पे रहना चालू किया था, किराएदार बन के चालू किया था, या फिर ऐसे किसी अनुमति से चालू किया था, पर अब वो आपकी संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में वो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक कानूनी तरीके से नहीं बन पाएगा। और ये साफ और स्पष्ट बात है कि मालिक नहीं बन पाएगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर इतनी बड़ी बात इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो आपको इन जजमेंट्स को ही अपने कब्जे से संबंधित केसों के अंदर जरूर लगाना है। इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों कब्जे बड़ी आसानी से चुटकियों के अंदर हट चुके हैं। इनके अंदर ज्यादा समय और पैसा इनका बर्बाद नहीं हुआ है। तो आप भी अगर अपने समय और पैसे को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, जल्दी अगर आप अपने कब्जे को हटवाना चाहते हैं, उस कब्जेधारी को अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, तो आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को आपका जो भी कब्जे से संबंधित केस, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, हर तरह के केस के अंदर जजमेंट्स आपके काम आएंगे। जल्दी से जानकारी कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली पता है कि आज के समय के अंदर अगर केसों को जीतना है तो उनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए अगर आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और व्हाट्सएप पे ही आपके इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है फिर उनके अंदर जाके लगा देना और इस तरीके से फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, किसी भी तरीके की कानूनी जानकारी, लीगल नॉलेज आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। हर तरह की कानूनी जानकारी मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोग भी इस वीडियो से अवेयर हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।